वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। लातादाद दुरूद व सलाम आके नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर पुरूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर आज की पुरवकार तकरीब हमारे मोहतरमुल मुकाम इरफान साहिब उन्होंने सजाई। उनके दोस्त अहबाब ताल्लुक़दार हुज़ूर के उशाक दावत दी गई, अहबाब तशरीफ़ लाए। अल्लाह मुझ समेत हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, मेरे नबी मोमनों की जान से भी ज़्यादा करीब हैं। यानी मोमिन इतना जान से प्यार नहीं करता जितना सरकार दो आलम से प्यार करता है। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हजूर से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले सिहाबा हों या सिहाबा के शागिर्द हों या क़यामत तक आने वाले हुजूर के उम्मती हों, हर दौर में हर किसी ने साबित किया है कि हम हुजूर से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वुज़ू फरमाते थे, सिहाबा सरकार के वुज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे। पता नहीं कुछ लोग किताबें लिख बैठे और किताबों में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी कि दिल खून के आंसू रोता है कि ऐसे नादान आलिम भी पैदा हुए जिनने अपनी किताबों में लिखा कि नबी को बड़े भाई जितना अदब करो। किताबें लिखी हुई हैं। नौजवान, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है कि ज़्यादा परेशान किया जाए। बेटा सामने बैठ जाओ। हम सिर्फ एक इशारा करके आगे की तरफ जाते हैं। दुनिया इस वक्त एक ही काम पे लगी हुई है। उसका काम ये है
हनूद, यहूद, लिबरल, काफिर, मुशरिक, बेदीन, रवाफिज, खवारिज एक ही बात पर हैं कि किसी तरह उम्मतियों के दिल से उनके पाक नबी की मोहब्बत को कम करो। एक ही जोर है बस। जब तक मोहब्बत दिलों में है उस वक्त तक ये उम्मत कमजोर नहीं हो सकती। जावेद चौधरी अपना कॉलम लिखता है एक्सप्रेस के अंदर कुछ साल पहले। वो कहता है मैं लंदन में बैठा था तो एक कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पी रहा था तो मेरे सामने एक बंदा यहूदी बैठा है, मुझसे पूछता है मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ। कहा पाकिस्तानी हो? मैंने कहा। उसने कहा मैं यहूदी हूँ, मैंने इस्लाम और मुसलमान पर रिसर्च की है, पीएचडी स्कॉलर हूँ और मेरी थीसिस का उन्वान, मकाले का उन्वान पीएचडी में मुसलमान और इस्लाम है। जिस वक्त जावेद चौधरी कहता है उसने मुझे ये बताया तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। यहूदी वैसे सियाना होता है और उसने मुसलमान और इस्लाम पर पीएचडी की है तो वो तो बड़ा खंगाला होगा उसने। उसके बाद जावेद चौधरी कहता है मुझे ये बताओ कि रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है। थीसिस 500-400 सफ़हात का होता है। उसका जो रिजल्ट होता है 3-4-5 लाइनों में होता है। नतीजा ये निकाला है। पूरे रिजल्ट, पूरे थीसिस और मकाले का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, यानी माखज क्या है, खुलासा क्या है। वो कहता है कि यहूदी हमने मुसलमानों को बहुत सारी चीजों पर कमजोर किया कि हमने कहा मुमकिन है कि हम इनको भूखा रखते हैं, यानी इनकी माइशत को खराब करते हैं। इनकी माइशत को खराब किया गया, ये चुप रहे। इनको मुख्तलिफ बीमारियां दी गई, ये चुप रहे। इनको मुख्तलिफ मसाइल में उलझाया गया, ये मुसलमान चुप रहा। इनको बहुत सारे मामलात के अंदर पीछे धकेल दिया गया, ये नहीं बोले, चुप रहे, चुप रहे। लेकिन एक बात हमने रिजल्ट, नतीजे के तौर पर निकाली है पूरी दुनिया ने और मैंने अपने मकाले में, वो ये है कि जिस वक्त मुसलमान को उनके पाक नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु के बारे में कोई बात की जाए, नौजुबिल्ला अगर उनकी तौहीन, उनके नकाइस बयान किए जाएं, तो उस वक्त ना मुसलमानों का बच्चा चुप रहता है, ना मुसलमानों का बूढ़ा चुप रहता है, तो ना ही मुसलमानों का जो है कोई फर्द चुप रहता है। उस वक्त ये सारे जवान नजर आते हैं और इनके जवान बबर शेर नजर आते हैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। यही एक चीज है कि हमारे दामन में हजूर की मोहब्बत है और काफिर, मुनाफिक, बेदीन, यहूदी, हनूद यही मोहब्बत हमसे खींचना चाहता है। यही वो इश्क हमसे खींचना चाहता है। आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। लोग आज जो मस्जिद देखी जाकर सजदा ही देना है, सजदा ही करना है, ऐसी मस्जिदों को बनाने में जहां हजूर की तौहीन होती है करोड़ों डॉलर अमेरिका ने दिए। वो मस्जिदें बनाओ, ऐसे मदारिस बनाओ। आज अमेरिका दीन का दुश्मन है और इन लोगों को पैसे देता है। और किन को देता है? हमें तो हजूर देते हैं।
हमें तो मौला जो है सब कुछ देता है, खुदा परवार के हुजूर से देता है। ये हदीस है, ये हदीस है बुखारी की। इन्नमा आना कासिमुन वल्लाह योती, अल्लाह दिए जाता है, हुजूर कहते मैं तकसीम किए जाता हूं। अच्छा, अब अर्ज ये है कि ये कोई बात करे, कहता नजर आए कि किसी के जहन में हो, हमारी मसाजिद बनती है तो कितने साल लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं, मसाजिद बनती रहती है, मोहल्ले वाले बनाते हैं, कोई जनाब थोड़े किसी के पास आ गए, कभी 2 ईंटें, कभी 1 ट्राली, कभी 2 बोरियां सीमेंट की, थोड़ा थोड़ा करते करते सालों साल लग जाते हैं, मस्जिदें तामीर नहीं होती। तो इनकी मस्जिदें 6 माह में, 8 माह में, साल में तामीर हो जाती हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े इन्होंने जनाब मसाजिद और मदारिस बनाए हैं। कामरान शाहिद ने ऑन एयर रिकॉर्ड मौजूद है, उसने कहा ऐसे तबके को, जो खारजी तबका है पाकिस्तान में और गुजरांवाला में भी मौजूद है, कई अरब रुपए अमेरिका ने दिए हैं। ऐसे मुसलमान चाहिए जहां नबी की गुस्ताखी करते, नबी को अपने जैसा कहते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिहाबा अलैहिम रिदवान को हुजूर ने फरमाया था, अबू बकर की शान सारे सिहाबा में आला है, अरफा आला सईदना सदीक अकबर है। और नबियों के बाद जो फजीलत वाली दर्जा और फजीलत और मुकाम वाली हस्ती है, वो सदीक अकबर की दाते पाक है। हुजूर ने सईदना सदीक अकबर को देखकर फरमाया, लस्ता मिसलकुम, अबू बकर कहीं ये ख्याल में ना रहना। उमर, हजरत अली, हजरत तल्हा, हजरत जुबैर को हुजूर फरमा रहे, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं है। अल्लाह करे समझ आ जाए। अगर सिद्दीक अकबर हो, हुजूर की जियारत करने वाले हों, इतनी शान वाले नबियों के बाद सबसे इंसानियत में अव्वल दर्जा रखने वाले शख्सियत हों, हुजूर उनको देख के कहें तू मेरी तरह नहीं है। आज का 2 गिठ का बंदा 1400 साल बाद में पैदा होने वाला ये 2 नंबर खड़े होकर कहता है नबी हमारी तरह है। तो इसी तरह ये फंडिंग है, ये माल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे दामन में सरकार की मोहब्बत है, उसी की बरकत से नमाज में भी चाशनी है, जिक्र में भी बरकतें हैं, तिलावत कुरान में भी बरकतें हैं, और महाफिल में भी नूरानियत होती है। गौर करो, हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, सिहाबा पानी नीचे नहीं गिरने देते। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ भाई वुजू करता हो तो तुसी पानी थले भर दो, अंदाजा लगाएं। अब इन्होंने क्या लिखा, उतना ही करें जी अदब, नौजुबिल्ला। हुजूर वुजू फरमाते, सिहाबा पानी नहीं गिरने देते। सरकार लुआब खारिज करते हैं। लुआब दोस्तों कौन सा खारिज होता है बताओ? आपके मुंह में जो थूक आती है, जो गाढ़ी थूक होती है, जिसको बलगम कहते हैं, वो खारिज करते हो कि नहीं? दूसरा लुआब है, वो तो आ भी रहा है, जा भी रहा है, वो तो रोजे की हालत में भी अंदर आए बाहर जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर खारिज कौन सा, वो जो है ना वो थूक होती है, वो जो बलगम होती है, जो वो खारिज होती है, जिसको हमने दूर फेंकना होता है। लेकिन क्या है, अगर सरकार वो भी खारिज फरमाते हैं, सिहाबा अपने हाथों पर ले लेते हैं। सीख सिहाबा से अदब हुजूर का। बुखारी की हदीस है, कहते जी बुखारी पढ़ी कि हम बड़े आलिम हो गए हैं। मैंने कहा आलिम हो गए, बुखारी पता नहीं किधर से पढ़ी है तूने। बुखारी में ये चीजें नजर ही नहीं आई। वो हमारे उस्ताद हमें शेर पढ़ाते थे, बगैर इश्क के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बगैर इश्क के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है उनको बुखार, बुखारी नहीं आती। बुखारी भी उनको आती है जो हुजूर के आशिक होते। बुखारी लिखने वाले, तरतीब फरमाने वालों का इश्क रसूल ये है कि वो अपने पास यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जिंदगी, हुजूर के बाल मुबारक, मोए मुबारक यहां रखे। इमाम बुखारी कहां के रहने वाले? बुखारा के। कहां के रहने वाले? बुखारा के। सारी हदीसें जमा करने के बाद उन्होंने बुखारी जो जमा की है, बाबबंदी की है, बताऊं कहां की है? आज इमाम बुखारी बुखारी लोग करते हैं, लेकिन उनका अदब देखो। बुखारी शरीफ जो तरतीब दी है, बाबबंदी की है, किस मुकाम पर की है?
पता है मक्का में बैठ के नहीं की, और उसके बाद हतीम में बैठ के नहीं की, जो है सफा पे मरवा पे नहीं। ये बड़े बरकत वाले मुकाम है, लेकिन यहां नहीं की। जितनी भी बरकत है बैतुल मकदस में बैठ के नहीं की, बड़ी बरकत वाली शान। तूर पे बैठ के वहां बापबंदी नहीं की, बड़ी बरकत वाली जगह जहां अल्लाह से मूसा कलीमुल्लाह ने कलाम किया है। लेकिन वो बापबंदी उनको पूरी कायनात में कहते बरकत वाली जगह पे बैठ के करूंगा जहां सबसे ज्यादा बरकत होगी। कहा हजरत वो कौन सी जगह है? कहा वो हुजूर का रोज़ा पाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। वक्त बच जाए। अच्छा, फिर एक और बात सुन लो। इमाम बुखारी जब पैदा हुए हैं नाबीना थे। क्या थे? अंधे थे आंखों से, नाबीना थे, आंखें नहीं थी, अंधे थे। इमाम बुखारी खुद लिखते हैं, फरमाते हैं कि मेरी मां ने मेरे लिए दुआ मांगी, अल्लाह इसकी आंखें आ जाएं, इनकी रोशनाई दे दे, और या अल्लाह इसको दीन के लिए वक्फ करूंगी। फरमाया दुआ कैसे मांगी पता है? खुद लिखते हैं दुआ कैसे मांगी। कहा जी बताएं। कहा दुआ ये मांगी, या अल्लाह अपने नबी के वसीले से आंखें दे दे। जिस इमाम बुखारी को आंखें मिली हैं वो दुआ उसकी मां हजूर के वसीले से मांगती है। जहां इमाम बुखारी बैठकर हदीस तरतीब देते हैं, पूरी दुनिया में बुखारी बुखारी हो गई। उसकी वजह क्या थी? कि हजूर का अदब था। हजूर के कदमों में बैठ के इमाम बुखारी ने हदीस को तरतीब दिया है, किताब को। और इमाम बुखारी ने पूरी जिंदगी दो हुजूर के मोए मुबारक कहां? इस जेब में नहीं, इस जेब में नहीं, इस जेब में रखे हैं। जहां कहां? कहा जी दिल के करीब, दिल में फैज पहुंचता रहे। फरमाया बुखारी के पास ये अलामत है, जितना इल्म मौजूद है जो उसके सीने में महफूज है, दिल में महफूज है। वजह क्या है? ये हुजूर के मोए मुबारक की बरकत है। तो ये मेरा मौजू नहीं, अगर मौजू होता तो मैं इस पर तफसील से आपको तवज्जो दिलाता। वरना एक बात और सुन ले, हजूर के जो आशिक होते ही निराले हैं। इमाम जो है ना दाता साहब ने कश्फुल महजूब में अंदर लिखा है, फरमाया दो भाई थे, जायदाद तकसीम होने लगी। उस जायदाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुबारक बाल भी थे। वो आशिक था, पक्का आशिक था एक भाई। अब वो बाल जब बांटने लगे, वो तीन बाल मुबारक थे। बाल बांटे, एक मुबारक बाल एक भाई की तरफ आ गया, दूसरा मुबारक बाल दूसरे भाई की तरफ आ गया। अब जायदाद भी तकसीम हो गई, बाल एक या इस भाई को मिलता या उस भाई को मिलता। जो बड़ा भाई था उसने कहा ऐसा करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूं, मैं पूरा तुझे नहीं दूंगा, सब चीजें बराबर बराबर तकसीम होंगी। तो उस भाई ने, दाता साहब लिख रहे हैं, उस भाई ने कहा नहीं नहीं, ये मैं तुझे भी नहीं दूंगा, मैं तुझे, क्योंकि हजूर का मुबारक बाल है, तुझे भी नहीं दूंगा, ये बरकत वाली चीज है, तुझे भी नहीं दूंगा और तोड़ने भी नहीं दूंगा। ये आशिक है, तुझे भी नहीं दूंगा, तुझे तोड़ने भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा फिर? कहा ये मैं लूंगा। उसने कहा इसके बदले में क्या देगा? कहा जितनी जायदाद है सारी तेरी, जितनी जायदाद है सारी तेरी, ये मुझे दे दे। अब उसके बाद उसने कहा, दिल में उसने सोचा काम आसान हो गया, सारी जायदाद ले ली। उसके बाद वो मोए मुबारक अपने पास रख लिया। अब जूतियां भी उसने ले ली, कपड़े भी उसने ले लिए, सिर्फ एक तहमंद में वो रह गया। सारा कुछ दे दिया उस आशिक ने, हजूर का मुबारक बाल ले लिया, मुबारक बाल हासिल कर लिया, जायदाद दे दी, घर दिया, घर से बाहर ऐसे बाहर
चटियाल मैदान में बैठा है, हर चीज लाखों करोड़ों होंगे वो सारे भाई ले गया, वो अकेला बैठा है। कोई आकर पूछता है ये क्या है? सारी चीजें थीं, माल था, दौलत थी, मवेशी थे, गाय थी, भैंसें थी, बकरियां थी, अराजी थी, जमीन थी, जमींदार था। आज बाहर निकल के बैठा है, कपड़े भी नहीं है, एक तहमद बांध के बैठा है। कहते मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के। ये तो कब्र में भी बरकतें मिलनी हैं जो यहां बैठे हजूर का सदका है यहां जो है। और फिर ये भी याद रख लेना, वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं। जो हजूर का नाम लेने वाले अकेले नहीं, वो अपने नाम लेवाओं को अगर समझ आई तो सुभान अल्लाह कहो ना जी। ये उधारी सुभान अल्लाह नहीं कहनी तो किसी नाल जबरदस्ती भी नहीं, मोहब्बत नाल फरमाओ सुभान अल्लाह। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम ना हो कोई वहां सरकार होते हैं। आ गया जी बाहर, आशिक अकेले बैठा है, कोई चीज नहीं है पास, लेकिन वो मोए मुबारक की बरकत से अल्लाह ने ऐसा करम किया। वो बाहर बैठा है, लोगों को जरूरत पड़ी कि वक्त का बादशाह फौत हो गया है, बादशाह किसको बनाए? बादशाह फौत हो गया, बादशाह किसको बनाए? अच्छा, उसके बाद वो ऐसे ढूंढते ढूंढाते करीब पहुंचे उस बंदे के करीब। अब वो बंदे जो दाना थे वो ढूंढ रहे थे कोई दाना बंदा मिले, उसके करीब आए तो कहा क्यों बैठा है? तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं। दूसरे से पूछा ये क्यों बैठा? उन्होंने कहा हुजूर का मोए मुबारक लिया है तो सारी जायदाद दे दी है। उन्होंने कहा यही बंदा तो चाहिए जो हुजूर से इतना इश्क करता है, यही बंदा तो चाहिए जिसने हर चीज लुटा दी सिर्फ सरकार का मोए मुबारक लेने के लिए। अगर हमने इसको बादशाह बना दिया तो हुजूर के सदके रब कितना देगा। उसको पकड़ के बादशाह की कुर्सी पर बिठाया। आज भी हर दौर में जिसने भी हुजूर से प्यार किया है, सरकार की मोहब्बत और बरकत से अल्लाह ने उसको दोनों किस चीज की कमी है? सुभान अल्लाह। बाद है ना क्या करो, पहले क्या करो? किस चीज की कमी है आका तेरी गली में? किस चीज की कमी है आका तेरी गली में? दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। जिस ये ना सोच कि हजूर से प्यार करेंगे तो सिर्फ जन्नत मिलेगी। जन्नत तो है हजूर का सदका। हजरत उमर नहीं फरमाते रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बद्दू था, बद्दू का बच्चा था, मुझे ऊंट खड़े करना भी ना आता। लोग आज रोते हैं, है जी पूरी नहीं पड़ती, है जी खैर नहीं होती, है जी फैक्ट्री नहीं चलती, है जी दुकान नहीं चलती, है जी घर में बरकत नहीं आती। बरकत वाले काम तो तूने खुद छोड़ दिए। जहां से खैर मिलनी थी तू खुद छोड़ के बैठा है। जहां दिल लगाना था, जहां जादू भाग जाते हैं, जहां खैर उमड़ आती है, वो काम तूने खुद छोड़ दिए हैं। हजरत उमर कहते हैं मैं बद्दू का बच्चा, आप में कोई बंदा भी हो लोहार का बच्चा लोहार के काम जानता है कि नहीं? मुगल जो है बच्चे को बिठा दो वो कोई ना कोई चीज लोहे की बना देगा। सुनियार के बच्चे को बिठाओ कोई ना कोई चीज सोने की थोड़ी मोड़ी कोई ना कोई कहते हैं अब्बा जो मेरा इस तरह दस। अच्छा, ड्राइवर का बच्चा गाड़ी छोटा ही हो तो थोड़ा ना थोड़ा आगे पीछे घसीट मसीट लेता है, चला ही लेता है। क्यों जी? अब्बू ड्राइवर है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तो फरमाते मैं बद्दू हूं। बद्दू का काम क्या है? जो है पूरे खानदान का बूदोबाश रहन सहन वो क्या होता है? ऊंट चराना। क्या चराना? ऊंट चराना। अब उनको ये माहिर होते हैं। हजरत उमर कहते मेरे बाप ने मुझे कई बार मारा, तुझसे ऊंट ही नहीं संभाले जाते। बद्दू का बच्चा होकर ऊंट नहीं संभाल सकता। नाक कटाई है तूने, ऊंट भी नहीं संभाल सकता। फरमाते मुझ में इतनी अहलियत न थी, छोटे छोटे बच्चे ऊंट संभाल लेते थे, मैं ऊंट नहीं संभाल सकता था। मुझे बज़ाहिर वो समझते किसी काम का नहीं, लेकिन जब लड़ लगा सरकार के, जब दामन से जुड़ा हजूर के, 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत। आज दुनिया कहते जी पाकिस्तान मौलवी कैसे संभाल लेंगे? बंदे का बच्चा
आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत हजरत उमर ने संभाली है, जो ऊंट ना संभाल सकते थे, लेकिन 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दुनिया को बताया जो हुजूर के गुलाम होते हैं, अल्लाह यूं ही मददें भेजा करते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आसान सी बात है। बरकत चाहते हो, बस आओ हुजूर के दामन से जुड़ जाओ। और याद रख लो, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं ज्यादा तफसील में जाऊं, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया। बस हकीकत है, हमारी कमी है, हम हुजूर से नहीं जुड़े। हमारी कमी है, हमने हुजूर का दामन ही नहीं पकड़ा। मेरे दोस्तों, ये मोए मुबारक से प्यार किया तो बादशाह हो गए, हुजूर से प्यार किया तो 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हजरत उमर की। यार वो कहते हैं मुझ में ये जो है ना अहलियत, सलाहियत, काबिलियत, एबिलिटी नहीं थी। खुद तस्लीम करते, जब आकर हजरत इमाम हसन और सिहाबा आकर कहते हजरत ये काम भी इतना आला कर दिया, ये भी इतना बेहतरीन कर दिया, ये इतना अनमोल कर दिया, हजरत ये कैसे? आप फरमाते हैं मुझे पता है जितने जोगा मैं हूं। हजरत हसन ने आकर कोई बात की ना, तो हजरत हसन को करीब करके कहते हैं ये जो आज इज्जतों के ताज हैं, ये तुम्हारे नाना के सदके। आज कहे ना हुजूर का सदका, बंदों को आग लग जाती। एक सदके वाले बन गए, ये सदका अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। मैं क्या बंदे का बच्चा, हजरत उमर कह रहे हैं 22.5 लाख मुरब्बा मील पे जो उमर हुकूमत कर रहा है, ये नबी सरकार का सदका है। ये वो सदका का है, उन्हीं का सदका है, उन्हीं की वजह से है। आज का मौलवी को नहीं जी सर, फिर नहीं चाहिए, फिर सूरत भी तो वेख अपनी। आओ जी, दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, यानी वो अनमोल है। वो क्या है जी? जेड़ा थका बैठा है उसकी मर्जी। हाँ जी, वैसे वो घर दी मुर्गी दाल बराबर, ठीक है ना जी। असी जाइए तो लोग घंटा घंटा इंतजार भी फरमाते ने, जनाब उसके बाद हो जिन्नी देर बैठो ते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। घर दी मुर्गी, अच्छा अच्छा, ते वो काम ना करो ना जी साढ़े नाल, सानू दाल ना बनाओ, सानू मुर्गी रहन दो। जनाबे वाला, अब जहां पर हम थे, बस मैं अपने टॉपिक को पूरा करूंगा, थोड़ा वुसअत हो गई है। मोए मुबारक, सरकार के बाल मुबारक। अब उनकी बरकत क्या है? अगर वो हजरत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में सिलवा लें तो ये कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं है, कोई ऐसा मुअर्रिख नहीं है जिसने इन चीजों को लिखा ना हो। मेरी तरफ देखो पुत्र, किसी काम मुकाइए यार, मेरी एक मजबूरी है, वो मजबूरी तो हाँ जी पुत्र, पिया पिया, बड़ी प्यास लगी होनी तेन। हाँ, वो मैं एक दफा बयान ते लाहौर गया, तो वो 2-4 मलंग अगे आ गए, एक सामने बैठा हो, तो वो काल मिलाई बैठा हो,
यानी इंज नहीं मोबाइल नाल नहीं, वैसे वो दस रहा मेरी काल मिली पी, ओए बाद च करना मैं पीरां दे अगे बैठा। अच्छा ओए बाद च गल करना मैं पीरां दे अगे। मैं क्या मलांगा काल नूं छड़ परे, तू इधर फेस टू फेस हो ना। अच्छा दूसरा पीछे आ गया, वो कहता पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। मैं क्या जनाब वो प्यासा उन्होंने पानी पिया लो। दुनिया होंदी है जनाब, महफिल तशरीफ ले आंदी है, अल्लाह सारियां दी हाज़रियां कबूल फरमाए जी। हाँ अदब दे नाल तशरीफ फरमा हो ताकि चंद गल्लां अर्ज कर लवां जनाब, इजाजत है ना जी? दिल नाल दियो ना जी। हजरत खालिद बिन वलीद मोई मुबारक अपनी टोपी में सीते थे। वो टोपी पहनकर फिर जिहाद करते थे। एक दिन उनकी टोपी रह गई घर में, टोपी रह गई और उनका मुकाबला हो गया काफिरों के साथ। अब वो घर से उनकी अहलिया ने वो टोपी उठाई और टोपी देने के लिए हाजिर हो गई। किसी ने पूछा, अब ये दो वाक़े हैं और मैं मुख्तसर दोनों कोट करूंगा। टोपी देने की घर से आई, उन्होंने वो टोपी ली, टोपी पहनी, काफिरों से लड़े, अल्लाह ने फतह दे दी। एक मौके पर वो टोपी जंग के दौरान गिर गई। जब गिरी, जिसमें मोए मुबारक सी होते गिरी, वो टोपी उठाई उन्होंने और वो उठाकर फिर सर पर रखी। यानी अब हमले हो रहे हैं, वो किसी की परवाह नहीं की, टोपी उठाई सर पर रखी, फिर जंग शुरू की। किसी ने कहा हज़रत साहब ये माजरा क्या है? फरमाया अल्लाह मुझे जितनी भी फतह देता है इसका सदका है। बंदों को समझ ही नहीं आती। सिहाबा किसी ने नौकर सिहाबा दे, मैं क्या तेरा मुंह है नौकर सिहाबा दे बनन दा? नौकर सिहाबा के जा सिहाबा की जिंदगी को पढ़, कदम कदम पर सिहाबा अलैहिम रिदवान ने कदम कदम पर यही कहा, आज अगर हमारे सरों पर इज्जतें हैं तो ये सदका हुजूर का है। हजरत उमर का फरमान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर वो हस्ती हैं जो सोचते हैं अल्लाह कुरान बना देता है। उनकी सोच पर 22 आयात कुरान की उतरी हैं। पर्दे का हुक्म उन्हीं की वजह से उतरा है। तवाफ के बाद रकतें कहां पढ़नी है तो उन्हीं के दिल में ख्याल आया, रब ने फरमाया बना दो। तो ये सारी जो चीजें थी याद रख ले कि अब वो सोचते हैं कुरान बन जाता है, वो हुक्म कुरान में नाजिल हो जाता है। वही हजरत उमर है, क्या कहते हैं? ये सदका हजूर का है जो इतनी इज्जतें हैं। हजरत खालिद बिन वलीद क्या कहते हैं? आज हमारे पास ये जब भी जंग लड़ता हूं तो फतह टोपी की वजह से होती है। हजरत जी ये टोपी क्या है? का इसमें हजूर के मोए मुबारक है। बस मैं जहां पर लाना चाहता था वो ले आया हूं, हजूर के बाल मुबारक। हजूर के कुरान में एक कसम फरमाई है, वद्दुहा। मैं क्या बगैर पहले तुझे जुबान अल्लाह कह दिया करो, समझाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना जी। वद्दुहा, कसम है अभी आपके चेहरे पाक की। अच्छा जी, हजूर के चेहरे पाक पे दाढ़ी शरीफ थी जनाबे वाला, बोला सुभान अल्लाह। क्या थी? दाढ़ी शरीफ थी। अल्लाह ने उस मुबारक चेहरे जहां पर दाढ़ी शरीफ है कसम फरमाई है। एक रिवायत मैंने बुजुर्गों की पढ़ी है, फरमाया जिस वक्त उम्मती दाढ़ी काट के फेंकता है अल्लाह के फरिश्ते आकर उठाते और कहते हैं नादान कमबख्त, जो नेमत और बरकत थी जो रब को पसंद थी वही काट के फेंक दी है। आज हजूर से प्यार है तो हजूर की सुन्नत से भी प्यार कर। उन्हें सारी जायदाद दे दी, सारी जायदाद दे दी, लेकिन हजूर के वो मुबारक बालों से प्यार किया, ले लिए। आज कहते जी मोए मुबारक काश हमारे पास भी होते। ये रख लेना, ये हजूर के हैं। जेड़े नहीं पे बोल दे उन्होंने की है बाबा। आज रख लेना, सजाना हजूर की सुन्नत। हजूर को प्यार था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाढ़ी शरीफ नहीं रखते थे, नहीं थी, दो बंदे आए, हजूर ने रुख इधर फेर लिया, फिर इधर आए, हजूर ने इधर फेर लिया, इधर आए, हजूर ने रुख इधर फेर लिया।
क्या वजह थी? प्यार ही इतना था। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जोड़ा बंदा जिस कौम दी तशबीह करेगा उन्हां दे नाल हशर होएगा। आज साडी तशबीह किहदे नाल है? शादी होवे, ब्याह होवे, जीना होवे, मरना होवे, चलना होवे, फिरना होवे, खाना होवे, जो कुछ होवे, किसकी तशबीह है? खड़े होके पानी पी रहे, क्यों जनाबे वाला? आशिक रसूल हूं। वाह जनाब आशिक रसूल, खड़े होके पानी पे गड़कना है। गटा गट पानी पी गया खड़े होके, जब आशिक रसूल हूं, आशिक मदीना हूं। आशिक मदीना कभी देख अपनी जिंदगी को, रात सोते हुए मोबाइल पे गाने लगाएगा तो नींद आएगी, उठते साथ ही पहले मोबाइल पे गान देखेगा तो तेरी आंख खुलेगी। आशिक मदीना। सारी जिंदगी जो है काम क्या है? सूद के कारोबार की। आशिक मदीना ने रोड पे बैठ के सारा बार जो है आते जाते किसी की इज्जत नहीं छोड़ी, फिर भी आशिक मदीना। तो जब तक भाई महफिल मिलाद का मकसद भी यही होता है, अपनी आदतें बेहतर करो। लेकिन क्या है अफसोस कि हमने वही रिवायती मामलात रहे, और अगर हजूर से इश्क है तो हजूर की अदाओं को अपना, हजूर के तरीके को अपना। लकद कान लकुम, इधर देखो इधर, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेहतरीन आइडियल तुम्हारे लिए मेरे नबी की जात है, बेहतरीन नमूना हजूर की जात है, जिनकी पैरवी करनी है वो हजूर की जात है। सरकार फरमाए मेरी आंखों की ठंडक नमाज। थोड़ा जेड़ा नहीं पे बोलता अल्लाह करे ओदा नसीब जाग पोवे, वही बोल पो। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरे दिल का चैन नमाज है। एक कहता नहीं मैं नारा मार के आशिक बनना है। मस्जिद में हम बैठे थे, मस्जिद में जरूरत थी चटाइयों की, पंखों की जरूरत थी। बंदा आ गया, हजरत साहब। मैं कहा जी मैं मोटर लवानी। मैं मोटर ते लगी, मोटर लगी। कहता नहीं जी सुनिया मोटर पानी का सवाब बहुत है। अच्छा जी, मैं क्या जी मोटर लगी जे, उस दे बाद होर कोई काम कर लो मस्जिद का, कोई इट लवा लवो, कोई जनाब पत्थर ला लवो, कोई पखे ला लवो, कुछ होर नहीं, पानी का सवाब बहुत है। अच्छा जी, साडा इश्क इस तरह नहीं। अल्लाह करे समझ आ जाए। वो कहता जी मैं नारा ही मारना है बस, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। आशिक बन गया मौला अली दा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, गुलामी रसूल में, हाथ चुक के बाबा, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, डिले डिले ने उच्च, गुलामी रसूल में। दाढ़ी कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल अगर है तो फिर इन्ना अरसा क्यों नहीं? कि हुण अज पिया पता लगता जे किन्ने अरसे तुहानू पता नहीं? दाढ़ी शरीफ रखनी है, अमामा रखना है, नमाज पढ़नी है, सच चलना है, दीन ते चलना है, हजूर दी गुलामी अपनानी। अल्लाह करे समझ आ जाए। 20 डिजाइन बालों के बना के जवान चल रहा, हर जिस बच्चे को देखो ऊपर पहाड़ बनाए हुए, कितनी पहाड़ियां बनाई की डिजाइन नमा आया है। मैं कहते डिजाइन ते याद ने अमेरिका दे यहूदियां दे, वो तरीके ते याद ने। दाढ़ी दे 20 रंग बना के इथों 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 कट के फिरते ने। की है भाई? वो फलानी जगह ते एक डिजाइन आया सी, वो ही असी बनाया। मैं कह काश तेन समझ आ जाती, हजूर दी गुलामी च होंदा, आशिक होंदा, तो फिर जब पूछा ये क्या, कहिए सुन्नत रसूल अकरम है। ये सुन्नत रसूल, वो बाल की इज्जत की उसने बालों की इज्जत की। वो एक आम से बंदे से रब ने वक्त का बादशाह बना दिया। हजूर की इज्जत पर, यह भी हजूर की इज्जत पर पहरा दो, काफिर वैसे मर जाएगा। आज हर मुसलमान दाढ़ी रखे, नमाज पढ़े, दीन पर चले, काफिर वैसे मर जाएगा। लब्बैक कर दे कि नारे मारते ने, दीन ते चलते ने, नमाजा पढ़ते ने, काफिर कंबी जाता है, कंबी जाता है, कंबी जाता है। वजह की है? कहने सानू खा जाएंगे।
लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अब वो क्या है, अलामतें नजर आती हैं इश्क की। सारे कहते हैं हम मुसलमान हैं। अब काफिर तुमसे क्यों नहीं डरता? ये भी आ जाए सियासत में कोई मसला नहीं, ये भी तुम बाबा जी की तस्वीर लगा दो, आईडी गायब। ये काफिर खाइफ है, खौफजदा है। मुमताज कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला की तस्वीर लगवाओ, लगाओ, आईडी खत्म। थोड़ा सा इसी तरह ये नामूस से रिसालत लिख दो, आईडी खत्म। लब्बाइक का नाम लिख दो, आईडी खत्म। उनको पता है जिनमें दम खम है वो यही तो बंदे हैं, जिनमें दम खम है यही तो बंदे हैं, जिनमें दम है, जिनमें कुव्वत है, हिम्मत है, ताकत है, जो खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह करम ही हो जाएगा। तो ये जो इश्क है और मोहब्बत है, अगर हम हजूर से करते हैं तो थोड़ी सी मेहरबानी फरमा के आदतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पाक को अपनाइए, इंशाअल्लाह बरकतें मिल जाएंगी। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गुजरे, बस मैं थोड़ी सी तकलीफ और भी दूंगा, इजाजत है ना जी। हजूर ऐसे गुजरे, एक घर देखा बना हुआ है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथी से पूछा ये किसका है? कहा हजूर ये फलां बंदे का है। हजूर बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, बोले नहीं, लेकिन आपकी चेहरे पाक के जो है ना वो बनावट से महसूस हो गया कि हजूर को पसंद नहीं आया। हजूर चले गए। वो सिहाबी दौड़ा हुआ उसी के पास गया जिसका घर था। कहा हजूर ने तेरा मकान देखा है, लेकिन हजूर को लगता है पसंद नहीं आया। अब हजूर ने रोका नहीं, रोका नहीं कि भी रोक दिया हो कि ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है, ये फलां ठीक नहीं, लेकिन महसूस हुआ सिहाबी को, आशिक को महसूस हुआ कि सरकार को पसंद नहीं है। अब उसने जाके और आशिक को कहा, आशिक ने कहा जी, का लगता है हजूर को पसंद नहीं। कुछ दिनों के बाद हजूर फिर वहां से गुजरे। बना बनाया घर, मट्टी का ढेर, मलबा पड़ा है, घर नहीं है। फरमाया घर किधर गया? इधर तो घर था, बुलाओ फलां सिहाबी को। फलां का है? कहां? आओ आशिक आओ, ये क्या है? बना बनाया घर किधर गया? हजूर पता लगा है आपको पसंद नहीं था। हजूर जो आपको पसंद ना हो हम रख सकते हैं क्या? हम वहां बसेरा करते? मैंने उसको गिरा दिया है। हजूर आपको पसंद नहीं था। अब यह सरकार ने फरमाया नहीं, लेकिन दूसरे सहाबी ने कहा लगता है हजूर को पसंद नहीं, तो गिरा दिया। आशिक कैसे होते? तशरीफ लाए, हजूर तशरीफ फरमाते। एक सहाबी आए, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। कौन सी? सोने की अंगूठी पहनी। बाबा जिनकी रोटियां पूरी नहीं होती 7 खजूरें खाते थे। हजरत अबी हुरैरा कहते मुझे जितने साथी हमारे साथ थे 7 खजूरें सरकार ने दी, बुखारी में मौजूद है, 7 खजूरें दी। अब वो 7 खजूरों में मेरी 2 खजूरें खराब निकली, जो सारे दिन के लिए हमारा खाना यही था। हम तो चाय के साथ कितनी खजूरें खा जाते। थोड़ी बिच बिच आवाज आती, तो कोई तकलीफ है? जिन्हों कोई मसला है बाबा पहले दसो, थोड़ी गल पहले हो जाए, असीं बाद गल कर लांगे। जरूरी तुसीं कर लवो ना, असीं दुरूद शरीफ पढ़ने ही नहीं दे रहे, तो जरूरी गल करो। पढ़ो जी दुरूद शरीफ। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें मसले ने साथियां दे हजूर दे सदके दूर फरमा दे। जनाबे वाला सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जी बेटा
उधर एक बंदा उधर चला जाए, बच्चियां को लो। क्या पहना होता है जी? सोने की अंगूठी। तो अब वो दौर कौन सा था? 7 खजूरें सारा दिन खाने को मिलती थी, सारा दिन। अब वो खजूर खाते थे और कहते हैं मेरे पास 7 खजूरें आई, हजरत अबी हुरैरा फरमाते, उनमें से 2 खजूरें खराब थी। वो खट्टी खट्टी खराब थी, उसके बावजूद मैं खा गया। कहते जी क्यों खराब खजूरें क्यों खाएं? कहा जी मैं भूखा इतना था, मुझसे वो खराब खजूरें फेंकी ना गई। मैंने कहा अब मैं भूख ने इतना तंग कर रखा, मैं 7 के 7 खा गया। वो जो 2 खराब थी वो भी 5 सही खजूरें। अब वो उस दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोने की अंगूठी पहन के आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है मर्दों पर सोना हराम है, रेशम भी सोना भी। अब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ से निकाली, अंगूठी निकाली, निकाल कर हुजूर ने फेंक दी। सरकार ने फेंक दी। कहा मर्दों के लिए हराम है। किसके लिए हराम है? मर्दों के लिए हराम है। सोना मर्दों के लिए हराम है, हुजूर ने फेंक दिया। अब मजलिस सरकार तशरीफ फरमा थे, मामला जो बात फरमानी थी करने के बाद हुजूर तशरीफ ले गए। अब सहाबा दूसरे बोल रहे हैं ये आप घर ले जाओ, औरतें इसको इस्तेमाल कर लेंगी। क्या कर लेंगी? खवातीन, औरतें, निसा, वो इनको इस्तेमाल कर लेंगी, आप यहां से उठाओ उनको दे देना। पहनना मना है। क्या पहनना मना है? घर वाले खवातीन इनका इस्तेमाल में ले, बेच के किसी और काम में भी ला सकते हो। वो आशिक कहता है ना ना, जिसको हुजूर ने फेंका है मैं हाथ तक नहीं लगा। वो अंगूठी पड़ी रही, सोने की अंगूठी पड़ी रही, आशिक ने हाथ तक ना लगा, उठाया तक ना। अब मसला तो वाजे था कि पहनना मना है। अच्छा फिर अब हम भी तो आशिक है, हमारी शादियों पे दूल्हे की अंगूठी था, जो भी आया अंगूठी पहनाओ। क्यों? उनने हमारी लड़की को पहनाई, हम उसके लड़के को पहनाएंगे। ये रिवाज है जी, वो नाराज हो जाएंगे, वो खरफा हो जाएंगे, वो मसला हो जाएगा जी, नाक कट जाए। अल्लाह के बंदो, हराम की हुई चीज को जो है हराम हुजूर फेंक रहे हैं, तुम पहना रहे हो। अब वो इश्क मोहब्बत और प्यार है, फेंकी है, उठाया तक नहीं। आओ मोहब्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और प्यार सहाबा ने इस अंदाज में किया, जो कुछ होता है हो जाए, लुटता है लुट जाए, बस सिर्फ एक चीज है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, आपसे मोहब्बत, आपसे निस्बत कहीं कमी ना आए, अकीदत में प्यार में कहीं कमी ना आए। बुखारी की हदीस है कि सहाबा हजूर के हुक्म मानने में बड़ी जल्दी करते थे। बैतुल मकदिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी। कहां? बैतुल मकदिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी। हुक्म नाजिल हुआ कि अब वहां से रुख काबतुल्लाह की तरफ कर ले। कहां कर ले? काबतुल्लाह की तरफ कर ले। सहाबी ने हजूर के पीछे नमाज पढ़ी, काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी गई। उसी वक्त हुक्म नाजिल हुआ, अब वो घर जा रहा है, नमाज असर का वक्त है, घर जा रहा है। जब घर की तरफ गए तो जो करीब मस्जिद थी ना घर की, वो सहाबा रुख बैतुल मकदिस की तरफ करके नमाज पढ़ रहे, उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे। अब वो कहां? रुकू में है। कहां है? रुकू की हालत में है, रुकू की हालत में। वो बाहर खड़े होकर आवाज देते हैं, हजूर ने अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। हजूर ने काबतुल्लाह की तरफ अपना रुख अनवर फेर दिया है। अब उनके जहन में यह भी ख्याल आता, नमाज पूरी करेंगे, जावांगे, पूछेंगे हजूर को, हो सकता सी ना, आज को बोलो ना, सरकार को पूछ लवांगे, तहकीक करांगे गल किस तरह है। अब वो इसी तरह रुकू में खड़े हैं, उन्होंने कहा हजूर ने अपना रुख बैतुल मकदस से काबतुल्लाह की तरफ फेर लिया है। अब ये नहीं कि तो 1 इंच इधर हो जाए तो 2 इंच तो काबतुल्लाह हो जाए, ये दोनों मुखालिफ समत में है। अगर काबतुल्लाह इधर है तो बैतुल मकदस इधर है, इधर मुंह है तो वो फेर कर काबतुल्लाह की तरफ पूरे फिरने थे, रुकू से उठे भी नहीं। उसी तरह रुकू की हालत में बैतुल मकदस से रुख फेर कर काबतुल्लाह की तरफ कर लिया।
अहले इल्म ने लिखा है कि सहाबा को हुजूर से इतना प्यार था, जब भी हुजूर की बात आ जाती वो चू चरा ना करते थे, लेट ना करते थे, बस पता चल जाता हुजूर का हुक्म है फौरन बजा लाते थे, फौरन बजा लाते थे। अब यहां है, याद रख, अब कितना हुजूर फरमा रहे, मेरी आंखों की ठंडक, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल आशिक, ऊंचा बोल, मेरी आंखों की ठंडक। अगर आशिक हैं तो हुजूर की आंखों को ठंडा कर। हुजूर फरमाते हैं मेरे दिल का चैन नमाज है। और आज जो है हर चीज याद है, हर चीज याद है यार, हर बुराई, हर बीमारी, हर तकलीफ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मुझे पेट में दर्द था तो तकलीफ दूर ना होती थी, इतनी तकलीफ थी कि बस मैं समझे कि करीब था कि मौत आ जाती। मैंने हुजूर से अर्ज की हुजूर तकलीफ है दूर नहीं होती। सरकार फरमाया 2 रकत नफल पढ़ा, 2 रकत नफल पढ़। फरमाते मैंने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़ी, अभी सलाम फेर के मैंने कहा ऊंची आवाज में हुजूर मैनू आराम आ गया जे। आज बीमारियां चढ़े तो नमाज पढ़, कारोबार बंद हो जाए तो नमाज पढ़, बच्चे औलाद बीमार हो जाए तो औलाद नमाज पढ़। हम क्या करते हैं, इधर गए पीर साहब तवीज दियो, पीर भी पता फिर इस तरह की अजीबो गरीब मखलूक पता नहीं किहड़ी जमीन तो या किहड़े आसमान तो उतरी है जमीन के उत्ते। मेरे एक जगह गया, कहते जी पीर साहब को मैं तवीज लिया तो वो बरकत नहीं पै रही। मैं कि जगह वास्ते तवीज? कह जी सैनमा नहीं पिया चलता। वाह पीर, पीर ने सैन में चलने वास्ते तवीज दिता जे। उन्होंने की चाहिए जेड़ा भी आया तवीज लिखो, सिरे दर्द तवीज, काने दर्द तवीज, नक दर्द तवीज, पता नहीं कितने कितने दर्द, सारे तवीज लिखी जाओ तवीज। जो बीमारी है वो दूर करना। फिर मैं उन्हें एक जवाब भी देता है, इजाजत है ना जी? थोड़ा शक्ल भी तो सुनी सुनी करो ना जनाबे वाला। अब वो क्या है, कहते जी तवीज लिखा है वो ठीक नहीं हो जनाब, वो मैंने घर में भी लटकाया है तो आराम नहीं आ रहा, शिफा नहीं मिल रही। मैं क्या तू इस तरह दे पीर दी लत च रस्सा पा के भी लटका छड़े ते आराम नहीं जी आना। अल्लाह करे समझ आ जाए। ये नहीं कि मैं तवीज, मैं आप ही पीर हाँ, समझ आई। लेकिन हम अक्सर ये दोस्तों को कहते बीमारियां तकलीफें दूर कैसी होंगी, आओ बताते। जो बरकत की चीज थी वो एक इकबाल ने ये मसला तो हल किया, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। हुण सुभान अल्लाह चाहिए आशिकां दी। हाँ, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इधर जा टिकिया तवीज दई, इधर जा टिकिया तवीज दई, इधर जा टिकिया तवीज दई। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह चाहे तो मट्टी में शिफा रख दे, अल्लाह चाहे तो जहां चाहे शिफा रख दे। करम कर, अल्लाह करम करेगा। जहां तेरी शिफा, जहां तुझे सियत लिखी है अल्लाह पहुंचाएगा, तो रब के आगे झुक, रब करम फरमा देगा। आज जिन चढ़े हैं पलीत रहने की वजह से, आज भूत और जिन्नात का असर है दीन से दूरी की वजह से। पूछना है पता है क्या है, आज हम लोगों ने बीबियां खावातीन आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इज्जतें खराब हो रही हैं। अल्लाह के बंदो बिल्कुल ऐसा कुछ ना, जादू जिनात टोने का इलाज है। हमारे बुजुर्ग भी लिख के गए हैं, शाह मुहद्दिस देर भी लिखते हैं, जिसको जादू हो जिन हो नमाज फर्ज पढ़े, फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ के फूंक लिया करे, जिन भी खत्म जादू भी खत्म। जिन्नात और जादू का इलाज हजूर ने भी बताया है। जिस घर में मौजूद हो तो सूरत बकरा की तिलावत करो, भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह उच्ची कहे तेन वजीफे पे दसना, इन्हां दे सारे दे डेरे पे बंद करना। सुभान अल्लाह कहे जनाबे वाला, सूरा बकरा पढ़, बरकते ही बरकते। अच्छा जी, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, वुजू में रहा कर। हजूर ने फरमाया जिसके रिज़्क़ में बरकत ना हो वुजू में रहे, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। सारी इलाज मौजूद है। आज तो किसी के पीछे लग गया कि जा बुजुर्गों के पीछे जा, वो तुझे अल्लाह तक मिलाएंगे, रब तक मिलाएंगे, तुझे बंदगी का तरीका सिखाएंगे, जिक्र विक्र की आदत डालेंगे। बनिस्बत ये कि कभी इस आमिल के पास, कभी उधर, कभी उधर। आखिरत खराब ना कर, एक सजदा जिसे तू। अच्छा फिर ये भी नहीं करना, अज पढ़ांगे तो कल पढ़ांगे तो कर लेने, तो कल तो परसों तो फिर इंज नहीं।
हालकल मुसव्वफून, तबाह कर गई बंदों को ये आदत, तौबा कल कर सा, कदू कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे तौबा, पढ़ लेंगे यार इतनी जिंदगी पड़ी है। नहीं नहीं, याद कर कितने आए और मिनटों मिनटों पता ही नहीं चला, लोग चले गए। कब के लोग? इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे, इतनी फुर्सत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल पढ़ूंगा नमाज, कल जिंदगी ही ना रही तो फिर क्या करोगे। आज मिलाद पाक की महफिल से आज घर गिरा दिया, क्यों कि हजूर को पसंद नहीं। अंगूठी फेंक दी, हाथ तक न लगा, हजूर को पसंद नहीं। सज रुकू में खड़े हैं, उठे तक नहीं, अगर पूरी नमाज कर भी देते तो हो जाते, उठे तक नहीं। क्यों कि हजूर का हुक्म आ गया, ला तुक़द्दिमु बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। हजूर के हुक्म और अल्लाह के हुक्म से आगे ना बढ़ो, हुक्म से ना बढ़ो, हजूर अल्लाह के आगे ना बढ़ो, तो मुराद हजूर के अहकाम के आगे ना बढ़ो। जहां हजूर का हुक्म हो जाए सीने लगाओ। आज हमारी बर्बादी की वजह ये, मैंने बंदे को मूछें कटवाई, बड़ी बड़ी मूछें थी, मुझे आकर कहते हजरत जी मेरे पीर ने मैनू रखाइयां ने, ते जनाबे वाला तुसी मैनू, मैं कहा बाबा जी पीर वो बात, माँ बाप की वो बात कबूल होती है जो हुजूर के हुक्म के तहत। सोच के सुभान अल्लाह को, जो हुजूर के हुक्म के महतात है, हुजूर के हुक्म के जो है, अगर वो आपके हुक्म के मुताबिक है तो कबूल, आपके हुक्म के मुताबिक नहीं है तो कोई कबूल नहीं। माँ कहती है ये कर लो, बाप कहता है ये कर लो, उस्ताद जी कहते हैं ये कर लो। अगर उस्ताद शेख माँ बाप हजूर के हुक्म के मुताबिक करते हैं तो कबूल, वरना कोई कबूल नहीं। आओ कुछ बातें मैं होर भी करनी ने, ये सच्ची सच्ची दस बेटे ने थले ना रखो जनाबे वाला। अब ये सारा कुछ हो रहा है जी, चल रहा है। सहाबा ने इश्क किया, हमने सहाबा से सीखा है इश्क। किससे सीखा? जुने सब थक गए हो जनाब, अखा खोलो, इस नाल नाल रहंदे ने जनाब, इन्होंने की करिए फिर। अच्छा जी, अब ये मोहब्बत और प्यार सहाबा ने सहाबा ने सरकार से किया और ऐसा किया जो अनमोल है। और हम हजूर के नौकर, सहाबा के नौकर, और शागिर्द किन के हैं? सहाबा के। हमें दीन किन ने सिखाया? सहाबा ने, नस्ल दर नस्ल चलता हुआ। हमारे पीछे दादा परदादा उस्ताद, पीछे हमारे शयूख कौन बने? सहाबा बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के पास इश्क भी सहाबा वाला है। हजूर तशरीफ फरमा है और एक ऐसा मौसम है, ऐसी जंग है जो छिड़ गई। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जहन में एक नक्शा है कि जब वक्त आया तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को उनकी कौम ने कहा, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा तुसी लड़ो, तुहाडा रब लड़े, साडे कोलों नहीं जे लड़िया जांदा। हजूर के जहन में मुबारक में ये बातें थी। अब हजूर ने सहाबा को बिठाया, फरमाया जंग शुरू होने वाली है। क्या फरमाते हैं आप? जो मुहाजिर सहाबा थे, यानी मक्का से तशरीफ लाने वाले, हजूर हाजिर है? फरमाया नहीं, आपसे नहीं पूछा। दूसरे, हजूर हम हाजिर हैं, बुखारी की हदीस, फरमाया आपसे नहीं पूछा। अंसारी सहाबा समझ गए कि हजूर हमसे ये लेना चाहते हैं, हमारा अंदाजा लगाना चाहते हैं, हजूर हमसे जवाब लेना चाहते। हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, इनका हजूर हम वो नहीं हैं जैसे कौम मूसा ने उनको कहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप लड़ो आपका रब लड़े। हजूर हम वो कौम है, नुकातिलु नुकातिलु, हम हजूर लड़ेंगे, बैना यदाई का व खल्फिक अन यमीने का व शमालिक। हजूर हम वो आशिक हैं, कोई दाएं से हमला करेगा तो दाएं लड़ेंगे, कोई बाएं से हमला करेगा तो बाएं लड़ेंगे, कोई सामने से आएगा तो सामने लड़ेंगे। हजूर कोई पीछे से आएगा तो पीछे लड़ें। हजूर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और फिर ये तारीखी जुमले किसी शायर ने अपनी जबान में नकल किए, ऐ हुस्न बेमिसाल,
सोच के सुभान अल्लाह क्या कर। अय हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूं, लाखों हसीन तेरे कदमों पे डाल दूं, लाखों हसीन तेरे कदमों पे डाल दूं। आका जो देखे आपको बद निगाह से, ऐसे बदबख्त बद निगाह की आंखें निकाल दो। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, इज्जत चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। जो सरकार को पसंद था वो पसंद करो, जो हुजूर ने ना पसंद किया वो ना पसंद करो। आज के दौर में आपके सामने है कि मैंने वो एक शेर पढ़ा था, उसी को मुकम्मल करते हैं कि वो क्या था कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो यगाना हो गया, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हजूर से प्यार कर, सारे दुख ही मुक जाएंगे। हर कितने आए दुनिया में, देखो जर्नल आए कि नहीं, हर बंदा मतलाशी है इज्जत मिल जाए। इज्जत बंदे अपने बैनर आप फैलाते होंगे ने, क्यों फैलाना है? चोरी चोरी रात के टाइम क्यों की, थोड़ी जी मशहूर हो जाइए। अपने फोटो खिंच के फेसबुक पे लगे होंगे ने की जनाब थोड़े मशहूर हो जाइए, है कि नहीं? अच्छा जी, हर बंदा इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है। आओ तुहानू दसी शोहरत मिलती किस तरह है। सुभान अल्लाह, जी ऐसा कहते मैनू शक पै जाता यार। इज्जत चाहता है जी, इज्जत मिले, इज्जत मिले। कोई हाथ कंडे सारे पे कर दे उन्हें, इज्जत मिले, इज्जत मिले। आओ बताते हैं इज्जत किस दर से मिलती है। कुरान का अयब्तगून इंदहुमुल इज्जत फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। इज्जत तो उसी को मिलेगी जिसको रब देगा, इज्जत उसी को मिलेगी जिसको सरकार देंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इज्जत तो उसी को मिलेगी, किसको? जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल देंगे। इज्जत उसी के हिस्से में है। अब आओ इज्जत कैसे मिलती है। कर्नल आए, जर्नल आए, ब्रिगेडियर आए, सदर आए, छोटे आए, बड़े आए, छोटे खान आए, बड़े खान आए, सारे आए, किसी ने लभी जे एक सिपाही होके दुनिया पूरी ते मुमताज कादरी, मुमताज कादरी। सोच, बस दिमाग अभी इधर बैठ के सोचना है। सोच, मैं काबतुल्लाह में बैठा हूं और जियारत कर रहा हूं, अल्लाह के घर की, काबा की जियारत कर। मेरे करीब आके एक अरबी बैठ गया, अंत आरिफ मुमताज कादरी। मुमताज कादरी को जानते हो, पहचानते हो मुमताज कादरी कौन? अब वो अरबी को अरब होने पर बड़ा नाज है, ये अपने आप को अरबी कहने पर बड़ा नाज करते हैं, अपने इल्म पर नाज करते हैं, अपने रियालों पे नाज करते हैं, अपनी दौलत पे, हुस्न पे नाज करते हैं। इनको बड़ा नखरा है, बड़े प्राउड करते हैं इस चीज पर। लेकिन क्या है, वो काबातुल्लाह में काम क्या होता है? तवाफ। बोलो यार, तवाफ, काबा दी जियारत। उधर काम क्या होता है? तिलावत कुरान। अब वहां क्या सवा मरवा की सही हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके बावजूद दुआएं मांग रहे हैं, काबतुल्लाह को देख रहे। उस मुकाम पर एक अरबी होकर मुझसे पूछता है, अंत आरिफ मुमताज कादरी, जानते हो मुमताज? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे सुन्नी थे, वो हमारे सर का फख्र थे। अल्लाह की इज्जत की कसम उसने कहा, दुनिया कायनात में मौजूदा दौर में अगर कोई मर्द है तो वो मुमताज कादरी है। या रसूल अल्लाह, मर्द है तो मुमताज कादरी है। क्यों भाई, वजह क्या है? वो एक सिपाही जिसकी 20 या 40 हजार तनख्वाह हो, पूरी दुनिया में मुमताज कादरी। जनाजे कितनों के हुए? जो गवर्नर मारा गया है उधर जनाजे दिया फोटो ते देखो, कोई इधर मुंह की दिखा, कोई इधर मुंह, कोई हाथ जोड़ी खड़ा है, कोई जनाजा पढ़ाने कोई तैयार नहीं सी। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख दुआएं कर रहे थे, काश कभी इस मुबारक हस्ती का जनाजा पढ़ने को मिल जाए। धक्के खा रहे हैं। जो पीरों जूते लोग पहनाते हैं,
जो थोड़ा सा मसला हो जाए तो आके दबाते हैं। हजरत साहब थक गए होंगे, हजरत 10-10 घंटे लेने लग के जनाजा पढ़ रहे थे। पूछा गया क्यों? कहा हुजूर का आशिक है। ये है इज्जतें, ये है इज्जतें। आओ, ये काम यही करने वाला है ना। आओ ये काम करो, अल्लाह इज्जतें देगा। ये काम करो, अल्लाह कबूल कर लेगा। ये काम करो। बाबा जी ने क्या किया था? तनख्वाह 15,000 से। मैं पूछा बाबा जी को, हुजूर तनख्वाह की नहीं? अच्छा, शेखुल हदीस और कोई नहीं, उस्ताद और नहीं है? अच्छा, इदारों में नहीं पढ़ाया? बाबा जी क्यों पे होती है? बाबा कम बोलता है। अच्छा जी, ताकत कितनी है? ताकत आपका ये इदारा बनाऊंगा, काम करूंगा, ये बनाऊंगा, काम करूंगा, ये बनाऊंगा, काम करूंगा, ये बनाऊंगा, काम करूंगा, ये किताब लिख लूंगा तो मुजद्दिद बन जाऊंगा, ये लिख लूंगा मुजद्दिद बन जाऊंगा। मैं क्या तू जिनिया भी लिखना है ना, मुजद्दिद को नहीं जे बनना। अल्लाह करे समझ आ जाए। बंदे सियाने ने कुछ पहुंच गए ने इनिया किताबा। मैं क्या फिर किताबा लिखने नाल कोई मुजद्दिद होंदा ना, ते फिर एक ला दईए वो जड़ा किताबां कढ़दा उन्होंने की कहंदे हो? नहीं, प्रिंटर ला दियो लैपटॉप दे नाल ते गूगल ते कर दियो क्लिक, फलां किताब, फलां किताब, फलां किताब। ओ ते उस दे बाद थल्ले भर के दई जाओ, किताबां कढ़ी जाएगा, थल्ले दी जाओ, किताबां कढ़ी जाएगा। तो मुराद ये 100-200 किताबां गूगल एक दिन च कढ़ छड़ेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, 100-200 किताबां गूगल कट छड़ेगा। एक महीने तकरीबन 2-4-5 हजार गूगल किताबां कट छड़ेगा। अब मैं पूछता हूं, गूगल इतनी किताबें निकाल ले तो गूगल तो मुजद्दिद ना हुआ ना जी। किताबें लिखने से अगर कोई मुजद्दिद है तो फिर गूगल मुजद्दिद है ना बाबा ना। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो अल्लाह के दीन को नफाज कर दे। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो नबी की सुन्नत को जिंदा कर दे। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो कौम सो गई हो, अब वो टांगों वाले तो ना उठे, जिनकी टांगे ना हो वो कौम को टांगों पे खड़े। लब्बैक या रसूलल्लाह। वक्त बचाओ दोस्तों, याद रखो, बड़े बड़े 15,000 तनख्वाह है, घर अपना नहीं है, गुर्बत की जिंदगी है, लेकिन क्या है, हजूर से प्यार किया पूरी दुनिया में। अब कहते जी फलां टेक्नोलॉजी बना ली तो अमेरिका बड़ा डरेगा। मैं बंदे दा पुत्र बने, टेक्नोलॉजी बना ले तो फलाना डर जाएगा। किसे दी तकरीर अज तक, अब वो क्या नाम है, ट्रंप जो था वो ट्रांसलेट करके, कन्वर्ट करके, जो अंग्रेजी में नहीं सुनता था, बाबा जी जो दी तकरीर करता था वो कन्वर्ट करके, तब्दील करके अंग्रेजी के अंदर वो सुनता था। बाबा कहता की प्याजे, क्यों भाई, वजह क्या है, क्यों वो सुनता था? उसको पता है अगर किसी ने काम कर दिखाना है तो वो एक ही है, बाबा ही है। बाबा ने वो काम कर दिखाया था। लेकिन क्या है, काश कि कौम उस वक्त खड़ी हो जाती तो आज ये हालत ना होती। हम लोग क्या करते हैं, हमारी हालत यही है कि हम लोग जैसे हक होता है साथ खड़े नहीं होते। बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक अदा किया। उनके बाद और जैसे डॉक्टर कदीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल कदीर, जब उनको करीब था कि निकाला ना लेबॉर्ट्री से, अनमोल बयान था। डॉक्टर अब्दुल कदीर को कहा कि आप अब जा रहे हैं, पीछे लेबॉर्ट्री का क्या बनेगा? उसने इंटरव्यू दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक अब्दुल कदीर जा रहे हैं तो हजारा अब्दुल कदीर बना गया है। पीछे हजारा अब्दुल कदीर मौजूद ने, परेशान होने की जरूरत नहीं। एटम अगे बढ़ता जाएगा, मिसाइल बनते जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो लोग खुश हो गए सन। एक बाबा टुर गया, बाबा टुर गया, हुण सुख दा साह लवांगे। बाबा हजारां बाबे बना गया। बाबा जी का मशहूर शेर पढ़ के इजाजत, न सर झुका कर जिए। हाँ बस ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है, फख्र होता है, फख्र होता है।
हमारे ये बच्चे नौजवान, अब इतनी गोलियां चली, इतना कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको पता था कि ये कट सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। ये बाबा जी का फैज था, अल्हम्दुलिल्लाह, इखलास था, मोहब्बत थी। पूरी दुनिया ने माना है कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान का मसला खराब हो जाएगा, सालमियत का मसला पड़ गया, वरना एक गोली किसी को लग जाए, थप्पड़ लग जाए, डंडा पड़ जाए, खून निकल आए, बंदे डर जाते हैं। और जिनके सामने फैर मारे गए बंदे पीछे ना हटे। इसलिए बाबा जी ने कहा था, ना सर झुका कर जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें अजब क्या, हम उनके साथ जिए। बाबा जी किदे नाल, बाबा जी दसो तो सही, हम उनके साथ जिए, शाह नूरानी के साथ जिए, अब्दुस्तार नियाजी के साथ जिए, आमिर चीमा के साथ जिए, मुमताज कादरी के साथ जिए, हम उनके साथ जिए जो हक की शम्मा जला कर जिए।